नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें तृतीय अधिकार में सम्यक चारित्र का वर्णन है। सम्यक चारित्र के अंतर्गत यहाँ पर अभी ब्रह्मचर्य अनुव्रत का अपन ने स्वरूप देखा। अब इसके आगे पांचवा अनुव्रत, उसका नाम है परिग्रह परिमाण अनुव्रत। इसमें परिग्रह का परिमाण किया जाता है। परिग्रह का त्याग नहीं हुआ यहाँ पर अभी पूरा, परिग्रह का परिमाण, परिग्रह का परिमाण। परिग्रह किसे कहते हैं पहले वो देखते हैं। परिग्रह किसे कहते हैं, बोलो पर्व। अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना। हाँ, अपनी जरूरत से ज्यादा वस्तुओं को इकट्ठा करना वो परिग्रह कहलाता है। और परिग्रह किसे कहते हैं, सुना परिग्रह शब्द किसे कहते हैं? परिग्रह हाँ, वस्तुओं को इकट्ठा करना। ठीक है, वस्तुओं को इकट्ठा करना परिग्रह है। और वो कह रहे हैं वस्तुओं को अधिक इकट्ठा करना परिग्रह है। बोलो जी, परिग्रह किसे कहते हैं? आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक परिग्रह किसे कहते हैं? और आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही रखें। जैसे समझो एक गृहस्थ है, तो गृहस्थ को 2 जोड़ी कपड़े चाहिए रहते हैं सामान्यतः। अब 1 जोड़ी में तो मुश्किल हो जाएगी। 1 जोड़ी, 1 मकान, 2 जोड़ी कपड़े, 1 मकान, तो ये रखे हुआ तो परिग्रह थोड़ी ना। फिर आवश्यकता, भाई घर में तो रहेगा ना, तो घर में रहेगा तो घर उसकी आवश्यकता है कि नहीं? तो आवश्यकता से अधिक नहीं किया उसने, आवश्यकता के जितना ही किया। तो वो आवश्यकता के जितना जो किया है वह परिग्रह है कि नहीं है? नहीं है। तो अपन में परिग्रह त्यागी है। यदि परिग्रह नहीं है तो इसका मतलब अपन अपरिग्रही है। 2 जोड़ी कपड़े मेरे पास, मैं 2 जोड़ी कपड़े ही रखता हूँ। और आप कहो तो चलो 1 जोड़ी का और त्याग किया, 1 जोड़ी रखता हूँ, बस शाम को जो है उसी को धो के सुबह पहना है। ठीक है, तो 1 जोड़ी कपड़ा रखा है तो मेरे को परिग्रह नहीं है, तो मैं अपरिग्रही हुआ ना। कि जो परिग्रह नहीं रखे उसका नाम अपरिग्रही है। तो मानने को तो तैयार हुआ कि वो व्यक्ति अपरिग्रही है? ऐसा तो नहीं है। घर में बर्तन भांडे हैं तो बर्तन में भाई भोजन बनाना है, तो वो घर भी है, बस सामान भी है। ये टेबल में पढ़ना है, टेबल भी है। पाटे में बैठना है, पाटा भी है। ये बोर्ड है, ये मेरी आवश्यकता का ही है ना। तो ये सब मैंने रखा हुआ है। तो जो मैंने रखा हुआ है, ये रखते हुए फिर आप मुझे अपरिग्रही बोलोगे कि परिग्रही बोलोगे? है अपरिग्रही। आवश्यकता वाला है ये, लेकिन बिना आवश्यकता वाला नहीं है। आवश्यकता है इसकी, तो इसके होते हुए किसी को परिग्रही बोला जाए कि अपरिग्रही बोला जाए? और आप कहो कि यदि इसके होने पर भी अपरिग्रही है तो कोई व्यक्ति निर्ग्रंथ हो, वो निर्ग्रंथ हो के फिर लैपटॉप भी रख ले, कदाचित मोबाइल भी रख ले, बोले आवश्यकता से अधिक नहीं है। आवश्यकता है, बस 1 सिम ही डाल रखी है, 2 सिम नहीं डालते हम फोन में, सिंगल सिम वाला फोन है। और आप कहो तो स्मार्टफोन भी नहीं रखेंगे, कौन सा फोन रख लेंगे? रेगुलर फोन रखेंगे। तो सर्वदेश और फिर एक देश कहाँ से आएगा? जब परिग्रह है तो परिग्रह तो सही परिग्रह है ना, और नहीं तो नहीं है। फिर आवश्यकता के आपकी परिभाषा में दोष है। तो वो परिभाषा नहीं है बेसिकली निकल के ये आ रहा है कि आप जो परिभाषा बता रहे हो वो परिभाषा बराबर नहीं है। बच्चों को समझाने के लिए अच्छी है, बच्चों को ये समझाना कि आवश्यकता से अधिक जो रखा जाए वो परिग्रह है, इसलिए अपनी आवश्यकता जितना रखना। लेकिन ये नहीं समझ लेना कि जो आवश्यकता जितना रखा है वो कोई अपरिग्रहिता है, वही परिग्रह है। क्योंकि यदि वो परिग्रह नहीं होता तो दिगंबर मुनिराज अपरिग्रही जैसे हैं वैसे अपन भी अपरिग्रही कहलाएंगे ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है,
वो ही परिग्रह के त्यागी हैं। और अपन जितने घर गृहस्थी वाले या सुई का दाना तिल भी साथ में रखे तो कहते हैं तो परिग्रह ही है, इसने परिग्रह रखा है। आई बात समझ में? तो ये प्रश्न वही का वही खड़ा हो गया कि परिग्रह किससे कहते हैं? तो वस्तु को इकट्ठा करना, तो वस्तु को इकट्ठा करना अकेला परिग्रह हो तो जिसने वस्तु इकट्ठी नहीं करी है वो अपरिग्रही कहलाना चाहिए। किसने वस्तु इकट्ठी नहीं करी? संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनकी शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं वस्तु को इकट्ठा करने की। इकट्ठा करने का भाव ही परिग्रह है। हाँ, तो इसलिए अपन अब थोड़ा बाहर से अंदर की तरफ आने लग गए कि इकट्ठा करे उसने के नाम परिग्रह नहीं है। ये भी समझाने के लिए आवश्यक है कि भाई वस्तु को इतना इकट्ठा कर रहा है, ये इकट्ठे करने का काम कर रहा है, इसका मतलब तेरे परिग्रह कितना है, कितना सारा सामान इकट्ठा करके रख लिया, काम कितना आएगा। इसलिए वो तो परिग्रह है ही, उससे मना नहीं है, लेकिन वो पूरा नहीं है, उसके आगे भी कुछ है। तो इसलिए आचार्य देव ने रत्नकरण तत्वार्थ सूत्र जी में परिभाषा दी, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह है, सूत्र याद करो। अदत्ता दानम स्तेयम मैथुनम ब्रह्म असद्भि दानम अनृतम प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा और मूर्छा परिग्रह। मूर्छा बोलते हैं परिग्रह को, परिग्रह को मूर्छा कहा जाता है। भाई मूर्छा क्या चीज है? हम तो ये समझते हैं मूर्छित हो गया तो मतलब बेहोश हो गया। बेहोश हो जाने का नाम मूर्छा है क्या? कि हाँ, बेहोश होने का नाम ही मूर्छा है, लेकिन जैसा बेहोश तुम समझते वैसा नहीं। ये संसार के पदार्थ हैं, भौतिक, चेतन अचेतन मिश्र। इन पदार्थों में बेहोश हो जाना अर्थात इन पदार्थों को लेकर के अपनी ऐसी कल्पना बना लेना कि जिसके कारण से आत्मा का जो स्वाभाविक भाव है वह गायब हो जाए। जैसे कोई आदमी मूर्छित हुआ तो उस वक्त क्या होता है? कुछ होश नहीं रहा मुझे, मेरे साथ क्या हुआ, घटना क्या घटी, क्या उस समय आसपास बातें बनी अथवा मेरे ऊपर क्या गुजरा, ये सब मुझे कुछ भी याद नहीं है। उस समय उसका जो ज्ञान है, बुद्धि है, वो काम नहीं करती है, वो लुप्त हो गई एक प्रकार से उतने समय के लिए। ऐसे के ऐसे ही जब आदमी पर पदार्थों की चाह में या पर पदार्थों के साथ एकत्व रखता हुआ उनको प्राप्त करने का, उनसे मेलजोल रखने का, उनको इकट्ठा करने का विचार कर रहा है, तो उसमें जो एक परिणाम पैदा हुआ उसके कारण से जो अपने आत्मा का सहज ज्ञान स्वभाव था, सत स्वरूप था, अमूर्तिकपना था, उसको भूल बैठा, उसके बारे में शून्य हो गया। जैसे वो मूर्छित व्यक्ति बाहरी घटनाओं के बारे में शून्य हो जाता है, ऐसे ही परिग्रह में फंसा हुआ व्यक्ति अपने ज्ञान रूपी स्वभाव से, अपने आनंद से शून्य हो जाता है। उसको बोलते मूर्छा, इसलिए मूर्छा शब्द दिया। अर्थ दिया उसका आगे टीका में, ममत्व। जो ममत्व का परिणाम है उसका नाम है परिग्रह। यह मेरा है, ये जो भाव है ना, वो कहते हैं ये परिग्रह है। बाहर हो चाहे नहीं हो, यदि ये भाव है तो उसे कहते हैं ये परिग्रह है। परिग्रह, परि यानी चारों ओर से, हर जगह से, ग्रह यानी ग्रहण करना, ये शाब्दिक अर्थ है। परि यानी चारों ओर से, उपसर्ग है ये। जैसे अलग अलग उपसर्ग बनाते हैं ना, अप ध्यान, अप उपसर्ग पूर्वक ध्यान, सज्जन, सत शब्द में जन जोड़ा, ऐसे ही है परिग्रह। परिग्रह में क्या? परि, परि अर्थात वो वाली परि नहीं, परि यानी चारों ओर से, हर प्रकार से, सभी दिशाओं से। ग्रह यानी ग्रहण करना, ग्रहण करना यानी मुझे प्राप्त होवे, मुझे वस्तुएं मिले, कैसे भी करके पदार्थों की प्राप्ति होवे, इस प्रकार का जो एक अंतरंग का भाव है उस भाव का नाम कहते हैं परिग्रह। प्राप्त होना नहीं होना ये अलग विषय है। प्राप्त हो सकता है, हो भी जाए, हो सकता है ना भी होवे, ये तो भाग्य पे, पूर्वकृत पुण्य के, पाप के उदय के अनुसार बातें बनती है। लेकिन तुम्हारा जो वर्तमान का भाव है उस भाव का नाम परिग्रह है। और ऐसे परिग्रह के कारण से होती है मूर्छा। उस मूर्छा ममत्व परिणाम का नाम ही दूसरा परिग्रह है। उस ममत्व परिणाम से यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसा भाव करता हुआ जीव दुखी हुआ करता है। इसलिए इसको आचार्य ने कहा कि ये पाप है। परिग्रह को पाप बोला। जगत में परिग्रह को पाप नहीं बोलते। अधिक जोड़ने को तो लोग बुरा कदाचित देख लेते हैं, और बल्कि स्थिति तो ये है कि वर्तमान में जो अधिक जोड़े तो उसको ऊंचा देखते हैं। जो ज़्यादा परिग्रह ही हो
उसको फ्रंट सीट दी जाती है, और जो कम परिग्रहवान हो, बोले तुमको आना तो आओ, नहीं आना तो भी कोई बात नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? तो जगत क्या है कि उल्टी बुद्धि का है। जो परिग्रह से रहित है उनको अच्छा नहीं मानता है, जिनको परिग्रह की इच्छा नहीं है उनको ये फ्रंट सीट नहीं देता है। वो तो सब कुछ त्याग करके बैठे हो और उनका भाग्य हो तो इनको बड़ा ऊंचा पद देते हैं, साधु महाराज आदि को। वो भी हर एक को नहीं देता, हर व्यक्ति, वो भी उनको भाव जचे, यहाँ ये महाराज अपने ठीक अपने लायक हैं, इनसे अपनी ट्यूनिंग बैठेगी तो देगा, नहीं तो ले इनको जाने दो, इनसे अपना क्या प्रयोजन सिद्ध हो। जगत बड़ा स्वार्थी है इस मामले में। धन आदि की जिससे सिद्धि हो, पूर्ति हो, तो उसको वो सब मानने को मनवाने तैयार है, और जिससे सिद्धि नहीं होवे तो इनके भगवान भी आ जाए तो भी ये अपना काम धंधा नहीं छोड़े, तो ये उठ के नहीं उठे। अपने परिग्रह की पूर्ति होनी चाहिए। हाँ, अपने परिग्रह की पूर्ति होनी चाहिए। हाँ, बाहर से बाहरी लोगों से, भले वो धार्मिक हो या अधार्मिक हो, अपना काम परिग्रह संबंधी, मान कषाय आदि संबंधी पूरा होना चाहिए। नहीं हो तो वो उनके पास नहीं जाता। भगवान से अपने को पुण्य नहीं मिले, ये बता दे लोगों को कि भगवान तुम्हें पुण्य नहीं देते हैं, तो 99% लोग जाना बंद कर दें। और देते तो कुछ भी नहीं है, हम तो जाते ही लेने के लिए, भले सीधे नहीं दे, इधर उधर से पहुंचा दे, पुण्य के माध्यम से पहुंचा दे, कहीं से कहीं आ जाए, तो ये लोगों को मालूम पड़ जाए, सभी लोगों को, तो उनमें से 99% तो जाना ही बंद हो जाए, क्योंकि वो जानने ही नहीं चाहते उसके आगे, वो ये सुनने के बाद ही गायब हो जाए। पर्टिकुलर दिन में दूर दूर से जाते हैं, कहीं शनिवार जाते हैं, कहीं रविवार जाते हैं स्पेशली। तो कहना ये इससे क्या कहना है, परिग्रह। परिग्रह ने क्या चीज है कि यह मेरा है, यह मेरा हो जाए, यह मेरा बना रहे, इस प्रकार का जो जीव का परिणाम है, उस परिणाम का नाम है परिग्रह। और फिर वो आचार्य कहते हैं कि अच्छा, इसका मतलब किसी शिष्य ने कहा कि ये तो परिग्रह ही नहीं ना, रुपया पैसा, हमने चेन पहन रखी है, अंगूठी पहन रखी है, मेरा परिणाम ही परिग्रह है, वस्तु तो परिग्रह नहीं है। मैं तो आज तक क्या समझता था कि वस्तु ही परिग्रह है। तो उन्होंने कहा कि इस भ्रम में नहीं रहना कि वस्तु परिग्रह नहीं है, वास्तव में तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो परिणाम है उस परिणाम से उसका संबंध है। तुम्हारा परिणाम अंतरंग में मेरे पने का है, तो बाहर में वस्तु भी तुम्हारे पास बनी रहेगी कि ये मेरी वस्तु है, मैं इसको पहनूं, कोई इसको ले नहीं जाए, कोई इसको छीन के चोरी नहीं कर ले। इस प्रकार के तुम्हारे परिणाम बने हैं और उससे तुम भयभीत हो, तो मालूम पड़ता है कि तुम्हारा इसके प्रति परिणाम भी जुड़ा हुआ है, और उस परिणाम का नाम ही ममत्व परिणाम है, उस परिणाम का नाम ही परिग्रह का भाव है। और यदि तुम्हें अच्छे समझना हो तो दो प्रकार के परिग्रह हैं, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। आप अकेले अभी तक बाह्य कोई परिग्रह समझ रहे थे, लेकिन अंतरंग जो जीव के परिणाम हैं वे भी परिग्रह की कोटि में है। दो प्रकार के कौन से हैं परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग। उन्होंने कहा बहिरंग, बहिरंग यानी बाहर में, जो लोगों को दिखाई दें, सबको दिखाई दें, समझ में आवे, स्थूल हों, वे सब बहिरंग परिग्रह हैं। जैसे उदाहरण दिए, धन धान्य, दासी दास, क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, कुप्य भांड, ये सब क्या है परिग्रह। ये भी कुप्य का और भांड क्या मेरे पास तो नहीं है, ना कुप्य है ना भांड है, ना नाम पहली बार सुने, तो नाम पहली बार सुने अर्थ तो सुन लो। कुप्य यानी वस्त्र, भांड यानी बर्तन, वस्त्र बर्तन ये होना, तो अब है कि नहीं वस्त्र बर्तन, हाँ, तो कुप्य भांड है। धन धान्य, रुपया पैसा, घर में धान अनाज खली दलहन ये सब, और सोना चांदी, हीरा मोती माणिक पन्ना मूंगा ये सब। दास दासी, ये मेरा नौकर है, ये मेरी नौकरानी है, ये मेरा 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। द्विपद चतुष्पद, क्षेत्र प्लॉट, जो जो बाहर में दिखता है सुई से लेकर के तोप तक, वो सब क्या है, इस सब का सब परिग्रह की कोटि में है। ये कपड़े परिग्रह की कोटि में है, ये मकान परिग्रह की कोटि में है, ग्रंथ पुस्तक ये सब के सब काय में आते हैं, ये सब परिग्रह की कोटि में। जो जो ऊपर ऊपर दिख रहा है तुमको वो सब परिग्रह है, चश्मे को छोड़ के, ठीक है ना। चश्मा परिग्रह है कि नहीं, नहीं, जो जो ऊपर से आता है ना सब परिग्रह के अंतर्गत। क्या नाम दिया उसका, बाह्य परिग्रह, एक्सटर्नल। बाह्य परिग्रह के साथ में एक और दिया उन्होंने, अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह क्या है कि यह बाह्य परिग्रह जब होता है
तब उस परिग्रह के साथ में उसको रखने का परिणाम भी होता है, वो जीव का परिणाम है। ये फोन जो है ये बाह्य परिग्रह में, लेकिन इस बाह्य परिग्रह को रखने का एक परिणाम है, मैं इसे रखूं, ये मेरे पास रहे, मैं इसका मालिक बना रहूं, खराब आदि नहीं हो जाए। इस प्रकार के जो जीव के स्वयं के परिणाम हैं वे क्या हैं? परिग्रह। तो उनके 14 प्रकार दिए आचार्य देव ने। कितने? 14 में सबसे पहला दिया मिथ्यात्व, फिर दी 4 कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ। कितने हो गए? 5। और उसके बाद दी 9 कषाएं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और 3 प्रकार के वेद, स्त्री, पुरुष, नपुंसक। इस प्रकार के जीव के परिणाम होना उनका नाम है परिग्रह। अर्थात मुझे मोह पाया जाए, मिथ्यात्व पाया जाए, उसका नाम परिग्रह है। इसलिए कहते हैं परिग्रह सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि मिथ्यात्व का उसको उसने अपने में समेटा हुआ है। तो मिथ्यात्व क्यों परिग्रह हो गया? कि मिथ्यात्व में ही जीव ये भाव करता है कि ये वास्तु वास्तव में मेरी है। मिथ्यात्व जैसा परिग्रह नहीं दूसरा। मिथ्यात्व रूप परिग्रह होगा तो बाह्य परिग्रह तो उसके बना ही रहेगा, वो कदाचित बाह्य में ना दिखे, लेकिन फिर भी उसकी पर वस्तुओं के प्रति, शरीर आदि के प्रति अहम बुद्धि, मम बुद्धि, यह मेरा, मैं इसका, हम दोनों एक, इस प्रकार का भाव नहीं गया है, बना रहता है। मिथ्यात्व यानी ये शरीर है ना, ये शरीर कौन है? मैं और शरीर कैसे हैं? एक हैं। इस प्रकार का जो भाव है इसे क्या कहते हैं? मिथ्यात्व। और ये क्या है? परिग्रह। कैसे हो गया परिग्रह? ये बड़ा अजीब सा है। ये ग्रंथ मेरा, ये परिग्रह समझ में आता है। फोन, लैपटॉप, रिकॉर्डर, टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब हम परिग्रह कहें तो हर साधारण व्यक्ति को समझ में आता है, लेकिन मिथ्यात्व को परिग्रह कहें ये पल्ले नहीं पड़ती हमारे। वो कैसे परिग्रह? कि ये शरीर है ना, ये शरीर स्व है कि पर है? क्यों पर है? कि ये पौद्गलिक है और तुम जीव हो, तुम्हारा दोनों का वास्तविक संबंध नहीं है। कर्म के निमित्त से आयु का साधन पा करके कुछ समय के लिए शरीर में है, लेकिन शरीर और आत्मा है भिन्न भिन्न 2 पदार्थ है। तो इस शरीर को तुम अपना माने बैठे कि नहीं बैठे? इस शरीर को पूरा का पूरा ग्रहण किया हुआ है कि नहीं? ये शरीर जो है उसको अपनी मालिकियत का, अपने स्वामित्व का, अपने अस्तित्व का ही मान करके बैठे कि नहीं? और इतना इसको अपना मान लिया कि ये मेरा है, ऐसा भी नहीं कहते, ये मैं हूं ऐसा कहते। कभी ऐसा बोला आपने या सोचा ये शरीर मेरा है? क्योंकि ये बोलने के लिए 2 चाहिए कि मैं एक जीव हूं और मुझसे भिन्न ये शरीर मेरा है। 2 दिखेंगे तब तो अपन कहेंगे। जैसे अपन कहते हैं ये उंगली मेरी है, तो इसमें तो अपन कह लेते हैं ये उंगली मेरी है, ये उंगली मैं हूं, ऐसा नहीं कहते, ये उंगली मेरी है। क्यों? क्योंकि मैं ये रहा देखने वाला, और भले इससे अभिन्न है शरीर से, लेकिन ये उंगली मुझे अलग दिख रही है, तो हम ये कह सकते हैं ये उंगली मेरी है। लेकिन ये मेरा शरीर है ऐसा बोलने के लिए शरीर जैसे उंगली अलग सामने दिख रही है ना, ऐसे अपने को शरीर सामने दिखे और मैं अपने आप को देखूं तो मैं कह पाऊंगा कि शरीर मेरा है। लेकिन ये नहीं दिखता है, और ये नहीं दिखने के कारण से एक में करके माना, और एक में करके इतना माना कि यही मैं हूँ, इससे भिन्न मैं नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व यही है। तो ये पर वस्तु जो थी शरीर, इसको पूरा का पूरा ग्रहण कर लिया। इतना ग्रहण किया कि एकत्व धारण करके बैठ गए। ऐसा एकत्व कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, इस प्रकार का भाव पैदा करने लग गए कि तन नष्ट हुआ तो मैं नष्ट हुआ, तन उत्पन्न हुआ मैं उपजा, तन वृद्ध हुआ मैं वृद्ध हुआ, तन काला हुआ मैं काला हुआ, तन में शक्तिहीनता हुई तो मैं शक्तिहीन हुआ। इसका मतलब शरीर के सारे गुण धर्म तुमने अपने में प्रवेश करा दिए। इससे बड़ा परिग्रह और क्या हो सकता है? इसका मतलब बहिरंग वस्तु में परिग्रह नहीं, ये नहीं समझ लेना, क्योंकि जब ये परिग्रह चलेगा तो इसके खातिर अब दुनिया भर का परिग्रह तुम इकट्ठा करने लगोगे। इसलिए उन्होंने कहा ये अंतरंग परिग्रह सबसे पहले। कर्म को अब क्या, किस रूप में आप ग्रहण करते हो? कर्म आत्मा से लगे हुए हैं तो वो परिग्रह मानेंगे? कर्म आत्मा की परिग्रह नहीं। हाँ, वो जबरदस्ती ग्रहण करना चाहे, विचार ही नहीं, जानते ही नहीं, फिर भी वो गए कर्म मेरे हैं। कैसे मेरे हैं?
हम एक ही हैं, भिन्न भिन्न नहीं है, इस प्रकार का अज्ञान भाव कर्म के साथ धारण करे, मैंने कर्म को अपने आत्मा रूप परिणमा दिया है, वे ही मुझे सब कुछ आत्मा रूप होकर के फल देते हैं, ऐसे दोनों में अभेदता धारण कर ले तो वह कहलाएगा परिग्रह। लेकिन वहां पर भी कर्म परिग्रह नहीं है, उसका जो मिथ्या रूप भाव है वो मिथ्या रूप भाव परिग्रह है। जो नो कर्म रूपी जो है वो परिग्रह नहीं मान सकते। नो कर्म तो परिग्रह है। नो कर्म नहीं, जो बाहरी सारा सामान दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं नो कर्म। इस शरीर को बोलते हैं नो कर्म। ये तो सारा का सारा परिग्रह है। और जो कर्म है वो कर्म उस नो कर्म के होने में कारण है, निमित्त है। उनको परिग्रह का भाव नहीं पैदा होता, उनको लेकर के जीव परिग्रह का भाव सामान्यतया करता भी नहीं। जो दिखता है ना उसको लेकर के परिग्रह करता है। शरीर दिख रहा है तो ये दिखता हुआ इसको अपना मानता है, नहीं दिखता कभी शरीर तो नहीं मानता। नहीं दिखता है ना, केवल आंखों से दिखना मत समझना, फील होना उसकी, क्योंकि एक इंद्रिय जीव को दिखता नहीं है, लेकिन उसका स्पर्श इंद्रिय के द्वारा अनुभव करता है कि हाँ ये जो है अनुभव में आ रहा शरीर ये मैं हूँ। तो इसलिए सबसे पहला परिग्रह क्या बोला? मिथ्यात्व नाम का। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? चार कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये परिणाम होना। इन परिणामों में क्या होगी? मूर्छा। मूर्छा परिग्रह का लक्षण दिया ना, बेहोश होना, अपने आत्म स्वभाव को भूलना। तो जब जब कषाय करेगा तो उस कषाय के काल में अपने आत्मा को भूला हुआ रहेगा। क्रोध करो और आप बोलो मुझे आत्मा का अनुभव भी हो रहा है अभी इसी समय, बहुत गुस्सा आ रहा था आज और उसी समय आनंद बह रहा था। कौन सा? आत्मा के अनुभव का। क्यों जी? अरे अल्प क्रोध आए तो नहीं हो सकता, तो कह रहा तेज क्रोध में आ रहा था। तेज क्रोध आ रहा था उसका मतलब तो अपने आत्मा को भूला हुआ था। आज दुकानदारी कर रहे थे, ग्राहक पे ग्राहक आए जा रहे थे, खूब मजा आ रहा, खूब लाभ हुआ, और उसी लाभ के काल में ऐसा आत्म ध्यान लगा मेरा, क्या कहने, इन तेरी बातों के क्या कहने। ऐसी बातें नहीं बन सकती है, ये बातें सत्य नहीं है। इसका मतलब उस लोभ के काल में, उस मायाचारी मान के काल में जीव अपने स्वरूप को भूल करके पर पदार्थ में उसकी आसक्ति में लीन था, उस पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा में तोल मोल में लगा था। तो उस समय उसका परिणाम परिग्रह रूप था, परिग्रह के लिए था, बाह्य वस्तु के लिए था, इसलिए उस परिणाम का नाम भी परिग्रह। ऐसे हास्यादिक नव कषाय में लगा। ठीक है, तो ये तो अपन ने अभी इतना समझा कि परिग्रह क्या है। अब इसका विचार आप स्वयं कर लेना कि परिग्रह पाप है, दुख रूप है, दुख का कारण है, भविष्य में इससे दुख ही प्राप्त होता है। क्योंकि जितना जितना परिग्रह बहिरंग या अंतरंग बढ़ाया जा रहा है उसके कारण से अशांति बढ़ रही है। परिग्रह बढ़ाने से शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। यदि अपना धन, व्यापार, रुपया, पैसा, बच्चे वगैरह बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं, तो उससे आपकी नींद में कमी आई है कि बढ़ोतरी होती गई है? कि जितना जितना व्यापार धंधा बढ़ता जाता है तो नींद कम हो जाती है, लोगों के बाल उड़ जाते हैं, शरीर का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब इस अचेतन पे इतना फर्क पड़ता है तो चेतन पे कितना फर्क पड़ता होगा? आनंद नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब बाह्य परिग्रह जितना बढ़ रहा है उसके अनुसार इसका दुख भी बढ़ रहा है, आकुलता बढ़ रही है। और उस परिग्रह को बढ़ाने के लिए इसने पहले से जो अंतरंग में क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्वादिक भाव किए, तो वो भी बढ़ा करके किए। ये मेरा ही है, मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं, कैसे चलाऊं, मैं ही चलाता हूं, मेरे बिना नहीं चलता है, मैंने ही कमाया है। इस प्रकार का जो भ्रम है वो और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ा करके उसका अंतरंग आकुलता का भाव बड़ा है। इसलिए वह परिग्रह कैसा है? वह दुख रूप है, वर्तमान में और भविष्य में। अब इसके बारे में आप और विचार स्वयं कर लेना। अपने को यहाँ पे व्रत पढ़ना, लेकिन क्या इस व्रत की आवश्यकता और उसकी महत्ता तब तक भाषित नहीं होवे जब तक कि परिग्रह दुख का कारण नहीं दिखे। चार बाकी जो चीजें हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इनके बारे में तो अपने को थोड़ा बहुत विवेक है, समझ लो कि हिंसा नहीं करना। अपन बच्चों को भी सिखाते अपने घर में, मारना नहीं, किसी को सताना नहीं, दुखी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, देख करके चलना, सावधानी से यत्नाचार से अनाज को शोध बीन करके करना, बर्तन तत्काल के साफ कर देना, रात के बर्तन सुबह तक नहीं रखना। जो एक साधारण बातें हिंसा संबंधी है वो अपन टालते हैं। सत्य बोलो, चोरी नहीं करो,
अपना ही सामान यूज करो, दूसरे का नहीं करो। पराई स्त्री को बुरी निगाह से नहीं देखो, उनको अपनी माता बहन सुता के समान समझो। ऐसी बातें अपने समाज में, अपने देश में लगभग पाई जाती है। लेकिन परिग्रह के बारे में हमें विपरीत बुद्धि पाई जाती है। क्या पाई जाती है कि परिग्रह तो बढ़ाओ बेटा, परिग्रह तो अपना बढ़ना चाहिए, पैकेज तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तुम्हें हाई टॉप क्लास पे जाना है, इतना टॉप क्लास पे कि भले तुम मेरे से दूर हो जाए वो चलेगा, लेकिन पैकेज हमारा अपने पड़ोसी से ज़्यादा आना चाहिए। भले आप एक्टर बन जाओ, एक्ट्रेस बन जाओ, अपना शील खो, लेकिन कैसे भी करके अपने घर में जो धन है वो कैसा आना चाहिए, वो अधिक आना चाहिए। भले ही बेईमानी करके करो, भ्रष्टाचार करो, रिश्वत लो, मिलावट करो, लेकिन क्या होना चाहिए, धन बिंदास आना चाहिए। मकान पड़ोसी से, आजू बाजू वालों से, रिश्तेदारों से बड़ा होना चाहिए, गहने चमकते हुए होने चाहिए, चेहरा ग्लो करता हुआ होना चाहिए, हमेशा जवान दिखना चाहिए तुमको, उसके लिए धन चाहिए। अपन सोचो अपन काहे के लिए इतना काम करते हैं, क्या जरूरत है इतनी, इन सब बातों के लिए चाहिए। जीवन चलाने के लिए थोड़ा धन चाहिए, और बाकी सब काम करने के लिए दुनिया भर के बहुत प्रपंच चाहिए। तो परिग्रह के बारे में हमारी जो बुद्धि है सामान्य, कॉमन सेंस, इट्स नॉट राइट, वो सही नहीं है। हम परिग्रह को अच्छा सुख का साधन समझते हैं, जबकि परिग्रह पाप के अंतर्गत आता है। आवश्यकता जितना रखना ये हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जितना रखा है वो भी है तो पाप रूप, दुख रूप ही, और फिर जितना एक्स्ट्रा रख लिया है उसके तो फिर क्या कहना है। भोजन करना हमारी मजबूरी हो सकती है, हमने भोजन किया, भोजन करना पड़ता है, लेकिन जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा कर ले तो क्या होगा, दुखी होगा। जब आवश्यकता जितना करना भी गलत है, वो भी बंध का कारण है, तो फिर जब आवश्यकता से अधिक कर लेगा तो उसमें कितना दुखी और बंधाधिक होगा। ऐसे ही जितना परिग्रह आवश्यक है उससे अधिक कर ले तो जितना था उसमें दुखी है, तो ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा ही दुखी है, ज़्यादा ही कर्म बंधाधिक होंगे, भविष्य की समस्या, वर्तमान की समस्या बढ़ेगी। तो हमें पहले ये विचार करके अपने चित्त में स्थित करना चाहिए, परिग्रह का त्याग करना वह श्रेष्ठ है। और नहीं समझ में आए तो भगवान के दर्शन करना अच्छे से, मुनिराज के दर्शन करना, और आप देखना मुनिराज और भगवान के प्रति अपनी भक्ति भावना कैसी है, तो आप पाओगे कि हम उन सबके उनके भक्त हैं, उनके चरणों में हमारा सिर झुकता है। तो विचारना कि इनके पास ऐसा क्या है जो हम इनके चरणों में झुक रहे हैं। इनके पास रुपया, पैसा, टीवी, मोबाइल जैसी परिग्रह वाली चीज़ें कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इनके चरणों में नमते हैं। इसका मतलब ये है कि जरूर अपरिग्रहिता में स्थिति श्रेष्ठ है, सुखरूप है, महानता है, पूज्यता है, ये गुण है, और परिग्रह होना ये गुण नहीं है, ये दोष है। इसमें आनंद नहीं है, इसमें दुख है। ऐसा विचार करना स्वयं से। भगवान के दर्शन करना रोज करते हो ना, वैसे ही तो वो करके रोज देखना, हे भगवान आप निष्परिग्रही हो ऊपर से नीचे तक। इवन यहाँ तक कि इंद्र ने आपके नीचे ला करके इतना सोने का सिंहासन लगा दिया, फिर भी आप उसके ऊपर लग नहीं गए, बैठ नहीं गए कि चलो मैं तो लाया नहीं हूँ, मैंने तो छोड़ दिया था, अब बैठ भी जाओ तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम इसका मन भी प्रसन्न हो जाएगा, भगवान ने हमारे सिंहासन को कबूल तो कर लिया, हमारे सिंहासन में बैठ तो गए। लेकिन वो नहीं बैठते, वो सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर, कि ये सिंहासन का हमारे क्या काम है, ये तो हमारी वीतरागता में बाधक है, ये तो राग का प्रतीक है कि हम इस सिंहासन पर बैठे। तो वो अपने आप वस्तु स्वरूप ही ऐसा है कि वो सिंहासन नीचे ही रहता है, वो भगवान अधर में ही रहते हैं, आकाश में, किसी पर पदार्थ का स्पर्श तक भी नहीं करते। देखना दूर की बात है कि इनको देखें क्या क्या भैया समोशन में आ गया अपने लिए, हाँ सब ठीक व्यवस्था है ना, एक इधर, हाँ कल क्या कहते हैं अशोक रक्षी बराबर लग गया है, 32 इधर उधर दोनों तरफ, 64 चवन भी आ गए हैं, 3 छत्र भी बराबर से लग गए हैं। चलो अब जरा प्रवचन चालू करें। देख ले तो मैसेज ही गलत पहुंचा है। देखते भी नहीं है, मैसेज ही गलत हो जाए। क्या कर क्या रहे हैं आप ही सोचो, कभी कोई त्यागी या साधु महाराज आए और सब
कि मेरे लिए क्या क्या व्यवस्था करी है, व्यवस्था बराबर है कि नहीं, तो मैं प्रवचन चालू करूं और व्यवस्था नहीं है तो अपने को लग जाए, खटका मन में आ जाए कि महाराज वीतरागी हैं, निर्ग्रंथ हैं, सब परिग्रह के त्यागी है, ये क्या व्यवस्था के प्रपंच में है। इसलिए महाराज हाँ अपना काम करो, हम करते हैं जो भी करना है, मतलब अपना कर्तव्य जो योग्य है वो अपन करें, जैसे इंद्र है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो योग्य नहीं कि वो फंसे। जो भक्त हैं, जो जिन धर्म के मानने वाले हैं, उनका कर्तव्य की आवश्यकता अनुसार जो कार्य होना चाहिए वो किया जाए, किसी को बोलना नहीं पड़े। लेकिन साथ में जो व्यक्ति है उस पद पर स्थित, उसका भी कर्तव्य है कि वो उसमें नहीं फंसे। एक श्लोक है, शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। कैसा शिष्य चाहिए कि जो गुरु को सब कुछ दे, अपना सब कुछ समर्पण करे, ऐसा शिष्य होना चाहिए। तो कोई गुरु प्रसन्न हो गए, बराबर बात है, ये लोग हमारी बात नहीं सुनते। मैंने कहा सुनो दूसरी लाइन भी है, शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु नहीं ले। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से कुछ नहीं ले, शिष्य तो दे लेकिन ये नहीं ले। तो वो सामान क्या होगा, वो जो होगा सामान का सामान जाने, लेकिन दोनों के बीच में उत्तमता इस बात की है। भक्त हैं यदि हम, तो हमारा कार्य ये है कि हम श्रेष्ठ कार्य करें गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, मंदिर आदि के प्रति। परंतु गुरु आदि का, भगवान आदि का ये कर्तव्य है, ये उनकी पद की स्थिति है कि वो इनसे कुछ चाहे नहीं। तो भगवान को इतना सब परिग्रह के बीच में बिठाया किसने, कुबेर ने, फिर भी वो भगवान उस वस्तु को निहारते तक नहीं है, थैंक यू नहीं बोलते कि आपने बहुत अच्छा करा, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, थैंक्स फॉर ऑल द अरेंजमेंट्स, बढ़िया, ऐसा नहीं कहते। ये विचारना कि भगवान ऐसे निष्परिग्रही हैं, तो हम इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, तो परिग्रह यानी पाप होता होगा, परिग्रह यानी दुख होता है, और जब होता है तो मैं उसे पाप मानूं, दुख मानूं। ठीक है, समझ में आया? ये विचार बनेगा तो अपन फिर ये समझेंगे कि इसका त्याग कैसे होता है। क्योंकि जब तक बुरा नहीं लगे तो उसका त्याग करने का भाव क्या है। जैसे कुशील के बारे में ये बात नहीं कही थी आपसे कि कुशील तो अपने को ये फीलिंग है अंतरंग में, भले हमारे जीवन में पाया जाए, लेकिन फिर भी हमको ये तो कैच हो जाता है कि ये जो हमने किया है कार्य, ये ठीक नहीं है, ये बराबर नहीं है। किसी लड़की को घूर के देख लिया तो हमने ठीक नहीं किया, भले आप उसको कहो नहीं, लेकिन अपन उस चीज को छुपाना चाहते हैं तत्काल। समझो किसी, आपने किसी को देखा, कितने में मैंने आपको देखा, या आपकी पत्नी ने, आपके भाई ने, बच्चे ने एकदम देखा, तो आप उससे बचने का प्रयास करो कि मैंने नहीं देखा, इधर उधर ताका जाके, मैं तो इधर भी देख रहा था, इधर भी देख रहा था, इधर भी देख रहा था। वो तत्काल कैसा बनावटी परिणाम पैदा हो जाता है। और क्यों पैदा हुआ? क्योंकि अपने को पता है कि ये सही नहीं है। झूठ बोले तो आदमी डरता है, थोड़ा सा डरता है, मतलब कि ना बोला जाए या बच जाए, फिर बोला वो अलग बात। लेकिन परिग्रह के बारे में क्या, परिग्रह इकट्ठा करे ना तो वो छुपाता नहीं है, उल्टा बताता है। सबको स्वीकार है, सभी को क्यों बताऊं? नहीं, कुशील भी सब लोग समझ लो करने लग जाएं, सभी लोग घूरने लग जाएं, फिर भी घूरना बुरा ही माना जाता है, क्योंकि उसका एक टाइप अलग टाइप का है। वो परिग्रह जो चीज है वो एक अलग टाइप की बन जा रही है। तो परिग्रह तो उल्टा व्यक्ति कर करके बता रहा है कि देखो मेरे पास ये भी है, मेरे पास ऐसा फोन भी है, मेरे पास ये 2 भी है, लैपटॉप 2 है। आपने देखे आते से विचार, अभी सब लोग सोचेंगे कि मेरे पास 2 लैपटॉप है, कल से तीसरा और रख लेंगे, तो फिर कितना अच्छा लगेगा इनको कि हमारे भैया के पास 2 लैपटॉप, कितने बड़े हैं ये, मतलब बड़े कि छोटे हैं। 2 लैपटॉप रखे तो बड़ा, 3 रखे तो और बड़ा, और महाराज जी के पास एक भी नहीं है तो कितने छोटे। तो भाई तेरे इससे रखने से बड़ा नहीं होगा, छोड़ने से बड़ा होगा। तो दिमाग अपना जो परिग्रह के बारे में है ना, को व्यवस्थित चाहिए सबसे पहले। तो परिग्रह परिमाण पढ़ने में मजा आएगा, उसको ग्रहण करने में आनंद आएगा, नहीं तो ये कभी नहीं त्याग सकता। मजबूरी में त्याग दो अलग बात है कि अब होने ही नहीं है अपने को, देखो करोड़ रुपए जीवन में मिलने ही नहीं है, तो अपन त्याग तो कर दें। तो तेरे त्याग से क्या होएगा? ये तो आनंद की वस्तु है कि अरे परिग्रह का मैंने त्याग किया, उससे सब निवृत्त हो गया, मैं कम से कम परिमाण किया, उसके बाहर के अपने त्याग लोभ ही नहीं बढ़ेगा ऐसा, तो उसमें आनंद देता हूँ। मजबूरी में करे उसमें क्या करता हूँ, ठीक है वही पुण्य परिणाम है, उसी को मना नहीं, लेकिन उसमें आनंद नहीं है।
ऐसा जान करके परिग्रह का विचार करके त्याग का भाव बनाए। इस भावना संहिता करते हैं। कल मतलब इस व्रत को पढ़ेंगे। अभी परिग्रह के बारे में पढ़ें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देतु।